हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। मैंने एक दिन स्किप किया था, थर्सडे नाइट था, तो मैं 17 मार्च 2023। तो आज का मेरा मेन कंटेंट कि आप गल्फ में स्पेशली बहरीन हो, सऊदी हो, यूएई हो, कोई भी गल्फ कंट्री। मैं अभी फिलहाल तो बहरीन में हूँ, तो बहरीन, कुवैत और सऊदी का तो मुझे पता है। बहरीन, सऊदी, कुवैत या कोई भी गल्फ कंट्री में आने से पहले तीन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखिएगा। आने से पहले इंफॉर्मेशन ले लोगे तो काफ़ी काम आएगा, या फिर आने के उसी टाइम वक्त वो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। उससे भी पहले मैं एक और अपडेट देना चाहता हूँ बहरीन के लिए। 2022 तक पासपोर्ट्स में वीज़ा का जो स्टिकर होता था ना, वो अटैच किया जाता था। 2023 से उसे डिजिटल कर दिया गया है, यानी पासपोर्ट में आपको जो आपका वर्क परमिट है वो नहीं रहेगा, आपका सिर्फ इन एंड आउट का स्टैंपिंग ही रहेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ कंट्री डिजिटल थ्रू में जा रहा है ताकि वो स्टिकर जो सिस्टम है उसे बंद कर सके, और भी धीरे धीरे आगे सही हर एक कंट्री इसी को फॉलो करेगा। तो बहरीन ने 2023 से उसे बंद कर दिया है। अब आप आओगे कैसे? आपका जो भी स्पॉन्सर, जो एम्प्लॉयर रहेगा, वो आपको वीज़ा भेजेगा, पेपर, ई पेपर, जो एक पीडीएफ में पेपर रहेगा, उस पेपर को आपको प्रिंट करना है। और जब इंडिया से या कोई भी एशियन कंट्री से आप आते हो तो आपका जो इमिग्रेशन में रहेगा उसे वो पेपर वहाँ दिखाना है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो या 10th पास हो या 10th के नीचे हो तो आपसे सवाल जवाब पूछा जाएगा। उसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप गल्फ कंट्री में या फिर और कोई भी कंट्री में आने का ट्राई कर रहे हो तो डिप्लोमा या 12वीं पास या ग्रेजुएशन या उसके अबो कुछ भी रहेगा तो इन चीज़ों से बच जाओगे। अगर आप 10th के नीचे रहोगे तो उसे ज़्यादा टाइम या फिर उससे ज़्यादा पॉइंट मिलेगा आपको क्वेश्चन करने के लिए, आप क्यों जा रहे हो और जाने का रीज़न क्या है। ठीक है, तो जो डिजिटल सिस्टम है वो भी आगे और भी फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, काफ़ी कंट्रीज उसको फॉलोअप करेंगे। तो बहरीन में आप जब भी आओगे आपको ई पेपर लेके ही आना है, और इन एंड आउट आने के बाद जाने के टाइम में भी इस पेपर को फॉलो करना है। अगर आप पेपर नहीं रहोगे तो फिर वो सिस्टम में चेक करेगा, फिर उसका सिस्टम सर्वर डाउन रहेगा। क्योंकि इंडिया में ऐसे केसेस बहुत होते हैं, अब्रॉड में बहुत कम चांसेस है कि सर्वर डाउन है, ऐसा है कि वैसे शो नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिया में मुझे पता है ज़्यादा वो बकबक करेगा इमिग्रेशन सिस्टम में। उस सिस्टम को अवॉइड करने के लिए, उस डिले को अवॉइड करने के लिए, आप वीज़ा होने के बाद वैकेशन में जा रहे हो तो भी उस पेपर को इन और आउट के टाइम फॉलो अप करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। वो तो अपना ड्यूटी करेगा, उसकी कोई गलती नहीं है। आप अगर उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो आपको ही झेलना पड़ेगा। अब मैं तीन चीज़ ऐसी बताता हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको गल्फ में आने के बाद आपको बेनिफिट ही मिलेगा। काफ़ी लोग चीज़ को अवॉइड करते हैं और एक कॉमन चीज़ है, इसके लिए कोई कॉस्ट या कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सभी लोगों से मैं एडवाइस कर रहा हूँ, बहरीन के लिए हो या काफ़ी कोई भी गल्फ कंट्री के लिए हो, आपको इसे फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, बहरीन में जब एंट्री करते हो ना तो एक सिम कार्ड जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जिसमें आपका वीज़ा और आपके पासपोर्ट और आपके सारी इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन डिटेल सब उस सिम कार्ड में है। बहुत लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। वो सिम, जब एयरपोर्ट में आओगे ना तो आपको एक सिम कार्ड देते हैं, वो आपको यूज़ नहीं करते उसको, या फिर भूल जाते हो या तो फेंक देते हो। फिर मार्केट में जाके नया कॉन्ट्रैक्ट में सिम खरीदते हो। जो फेंके हुए सिम में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपका जो वीज़ा का इन्फॉर्मेशन है, या ईयरली जब आपका वीज़ा कंपनी अपडेट करता है या फिर कैंसिल करता है तो उसमें नोटिफिकेशन, सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा उसी के अंदर आता है। और जब भी वीज़ा रिन्यू होगा या फिर उसका प्रोसेस होगा तो आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। बहुत लोगों को एक चीज़ नहीं पता है, काफ़ी लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। और कुछ नहीं है, लेकिन एक और चीज़ है। दूसरी बार जब आप सिम कार्ड लेते हो ना मार्केट में, तो आप लोग एक गलती करते हो, पोस्टपेड में लेते हो। ये सेकंड पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं लेना चाहिए स्टार्टिंग में। आगे ले सकते हो, मुझे पता है मोबाइल वगैरह जो भी डिजिटल चीज़ें हैं वो ईएमआई पे ले सकते हो बिना आपको इंटरेस्ट रेट भरे हुए। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये होता है कि बंदा जब पहली बार आता है ना, 3 महीना प्रोविजन पीरियड पे होता है, तो उसको ये माइंड में ध्यान रहता नहीं। अगर कंपनी ने उसका कॉन्टैक्ट नहीं किया या फिर उसे वापस भेज दिया या फिर यहाँ पर मेडिकल फेल हो गया, अब बंदे ने सेकंड सिम ले लिया है 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में, उसको तो 6 महीने का भरना ही पड़ेगा। एयरपोर्ट में आपको नहीं रोका जाएगा स्टार्टिंग में। जब आपके 6 महीने पूरे होने के बाद जब आपको एक केस होगा और आप सेकंड टाइम पर आओगे या फिर कोई और कंट्री में वाया बहरीन से जाओगे, तब पकड़े जाओगे। तो ध्यान रखिए, जब भी आप आओ प्रोविजन पीरियड कंप्लीट करो 3 महीने के बाद। उसके बाद अगर कोई दूसरा अल्टरनेटिव सिम ले रहे हो तो कम से कम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में लेना।
वो आपको लालच देगा कि मैं आपको इतना सर्विस दूंगा, इतना डेटा दूंगा, आप घर पे बात कर सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट है। उसको अपना टारगेट पूरा करना है और आपको अपना नीड चाहिए कि भाई मुझे कम पैसे में ज़्यादा सर्विस मिले। कॉन्ट्रैक्ट में होता ही है कि अगर आपने 24 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको कैंसिल भी करोगे ना तो भी आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। कोविड टाइम में बहुत लोग वैकेशन पे गए, 24 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, आने के टाइम पे सब पे केस हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा टाइमिंग दिया कि भाई आप कोविड का सिचुएशन हम समझ सकते हैं। एडवोकेट से बाद में एडवोकेट फोन भी करता है उस बंदे को ढूंढ ढूंढ के कि भाई आपका केस हुआ है, इतना इतना आपको भरना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करके दे देते हैं, टाइमिंग भी आप ले सकते हो। लेकिन आपने अगर नहीं भरा तो फिर आपको अरेस्टिंग करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा चीज सभी लोगों के लिए कह रहा हूँ, स्पेशल इंडिया के लिए नहीं, जो भी एशियंस है कहीं से भी आओ। तीसरा और इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी एम्बेसी का कॉन्टेक्ट नंबर लेके रखो, क्योंकि कोविड में मैंने एक चीज जरूर ध्यान दिया कि लोग भागते बाद में कि भाई हमें घर जाना है, हम क्या कर सके, फ्लाइट नहीं हो रहा। एम्बेसी के पास एक फंडिंग रहता है, हर एक एम्बेसी जो भी अब्रॉड कंट्रीज में गवर्नमेंट उसे फंडिंग करता है ताकि वो अपने पब्लिक या अपने पीपल्स को बचा सके। वो बहुत अलग अलग चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है। स्पेशली जब बंदा को यहाँ से अब रिपोर्ट होता है ना तो गवर्नमेंट उस अपने खर्चे पे नहीं भेजती, वो इंडियन एम्बेसी या वहाँ इंफॉर्मेशन करती है, वहीं से एक फंड एक टाइप होता है कि आप हमारे एम्प्लॉय को यहाँ ऐसे भेज रहे हो, उसके पीछे रीजंस क्या है, कुछ भी होगा तो गवर्नमेंट एक फंडिंग करती। तो वो फंडिंग का मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन कभी अपडेट करूंगा तो मैं फ्यूचर में उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो तीसरा है कि आपको करना क्या है कि इन 3 महीनों के अंदर आने के टाइम पे आपको इंडियन एम्बेसी का लोकेशन कहाँ पर है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, फ्री सर्विस है। क्यों? फ्यूचर में आपको पासपोर्ट रिन्यू करना पड़ेगा, कुछ और मैटर हो गया, लोन वगैरह हो गया, कुछ भी मैटर हो गया, या फिर केस हो गया कि आपको जाना है, पासपोर्ट चोरी हो गया, खो हो गया, या फिर मेरा पासपोर्ट एम्प्लॉयर ने पकड़ के रखा, क्योंकि गल्फ कंट्री में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पासपोर्ट नहीं रख सकता, ये लीगल नहीं है, इट्स वेरी इलीगल, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। कोई भी कंट्री में कोई भी एम्प्लॉय का पासपोर्ट कोई भी एम्प्लॉयर नहीं पकड़ सकता, अलाउड नहीं है, क्योंकि ऐसा रूल्स है। बहरीन में तो ऐसा रूल्स है कि आपको अलाउड नहीं है, आप अपना पासपोर्ट क्यों पकड़ के रखो, रीजन क्या है? क्योंकि बंदा चेंज करे या फिर जा पाए, फॉर्मेलिटी से, पॉलिसी से कंपनी का, लेकिन अलाउड नहीं है, पासपोर्ट अपने पास ही रखना चाहिए। तो ट्राई करिए कि जब भी आप आओ इंडियन एम्बेसी का लोकेशन किधर है, कॉन्टैक्ट नंबर रखो, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी आपसे हो गया, कुछ गलती हो गई, आपको जाना है, कुछ इमरजेंसी, पासपोर्ट रिन्यू करना है, पासपोर्ट आपका या फिर एक्सपायर हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको इंडियन एम्बेसी का भागना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले से उसका कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल रखोगे ना तो आप डायरेक्टली उसे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट करके वहाँ जा सकते हो और जेंटली अपना प्रॉब्लम जो है उनके सामने आप बता सकते हो और वो आपको सोल्यूशन देंगे। ऐसा नहीं कि तो वापस चला जा, भगा जा। है डिले होता है, मैं भी काफ़ी बार थके खा चुका हूँ, लेकिन आपको हेल्प करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी करनी है। तो ये 3 चीज़ आप ध्यान रखिए। सभी लोगों से कह रहा हूँ, ओनली एशियंस नहीं, जो भी ओनली इंडियंस नहीं, जो भी एशिया से जो आते हैं, कहीं से भी आते हो, आपको पहले करना है कि आपका 3 महीने का प्रोविजन पीरियड कंप्लीट करो, उसके बाद ये सिम कार्ड के चक्कर में पड़ो और इंडियन एम्बेसी का नंबर ले लो, या फिर जो आप एशियंस है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, अपने अपने एम्बेसी से कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, इमरजेंसी नंबर ले लो, फ्यूचर में आपका हेल्पफुल रहेगा। तो होपफुली ये वीडियो जो देख रहे हैं उनके लिए शायद इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, या फिर जिन्हें ऑलरेडी पता है तो उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ मैं वापस आऊँगा। बाय, टेक केयर।